हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले हमने बोर्ड मास रूल को डिस्कस किया था, लेकिन जैसा कि आपने इंटरेक्ट करके बताया कि आपको थोड़ा सा उसमें डाउट अभी भी है, तो हम आज उसको फिर से एक बार यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पर बोर्ड मास रूल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन गिवन है। हम पहले इनको प्रैक्टिस करते हैं। मैंने जब आपको लास्ट टाइम जब प्रैक्टिस करवाए थे बोर्ड मास रूल के जो क्वेश्चन, तो मैंने थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए थे, लेकिन मैं फिर से एक इजी क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो कि बोर्ड मास रूल काम कैसे करता है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप चाहें तो एक बार फिर से जो अपना लेक्चर नंबर 9 है वो जाकर आप देख सकते हैं कि बोर्ड मास रूल में होता क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर से इसको डिस्कस करता हूँ। तो बोर्ड मास रूल में देखो, आपको यहाँ पर 6 डिफरेंट लेटर्स देखने को मिलेंगे। BODMAS 6 डिफरेंट लेटर हैं। कई बार ये देखो वी बोर्ड मास लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको, तो यहाँ पर आपके पास 7 डिफरेंट लेटर्स हो जाएंगे। तो एक्चुअल में इनका मीन क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि बी का मतलब यहाँ पर है ब्रैकेट से, ओ का मतलब यहाँ पर है ऑफ से, डी का मतलब डिवीजन से, एम का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से, ए का मतलब है एडिशन से, एंड एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन से। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और जो ऊपर जो वी लिखा हुआ है इसको विनकुलम बोला जाता है। ठीक है, कई बार इसको अलग से काउंट किया जाता है, कई बार इसको ब्रैकेट्स के साथ ही काउंट कर लिया जाता है। तो जो विनकुलम का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का साइन होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट्स यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो कई बार इसको भी अगर ब्रैकेट्स में काउंट किया जाए तो 4 डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो 3 डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स हैं उनको हम देखते हैं किस किस टाइप के ब्रैकेट्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक ब्रैकेट आपका इस टाइप का होगा, दूसरा ब्रैकेट आपका इस टाइप का होगा, और तीसरा ब्रैकेट आपका इस टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इस टाइप में आपको रिप्रेजेंट किए हुए मिलेंगे। नोटेशन कुछ इस तरीके का होगा ब्रैकेट्स का। तो इन ब्रैकेट्स को अगर देखा जाए, जैसे इनकी शेप है उसके बेसिस पर देखा जाए, तो ये देखो आपको एक जो आपका स्क्वायर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो ये इससे मिलती जुलती शेप है, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। इसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, शायद उधर विजिबल नहीं होगा इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद देखो, ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कर्ल ब्रैकेट। किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पर इसने कर्ल लिया हुआ है, तो इस वजह से इसका नाम है कर्ल ब्रैकेट। और ये देखो बिल्कुल सिंपल सा ब्रैकेट है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सिंपल ब्रैकेट। इसके अलावा आपको इनको लार्ज, मीडियम और स्मॉल ब्रैकेट भी आप लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे? लार्ज, इसको मीडियम और इसको स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके ब्रैकेट्स हो गए 3 डिफरेंट टाइप्स के। और इसको बोला जाता है बार ब्रैकेट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बार ब्रैकेट।
अगर इसको आप ब्रैकेट में काउंट कर रहे हो तो इसको क्या बोला जाता है, बार ब्रैकेट। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इसको विनकुलम से डिनोट करें रूल में, क्योंकि हमने इसको किस में काउंट कर लिया, ब्रैकेट में। इसलिए आपको यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है, वोर्ड मास रूल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स की बात कर ली। अब आपका जो ऑफ है वो क्वेश्चन में ऑफ ही लिखा हुआ मिलता है आपको, क्वेश्चन में ये ऑफ से शो किया हुआ ही मिलता है। ठीक है, अभी देखेंगे उसके बेसिस पर क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद आपका डिवीज़न, जिसका साइन कुछ इस तरीके से मिलता है, या फिर वो आपको ये वाला साइन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से 5 3, या ये इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डिवीज़न के साइन की बात होती है वो मैक्सिमम आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवीज़न का साइन हो गया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको या तो ये साइन देखने को मिलता है या फिर ये साइन देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार इसको स्टार से शो कर देते हैं, कई बार ये आपका क्रॉस से शो किया हुआ देखने को मिलेगा आपको। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये साइन तो आपको थोड़ा समझ में आ गया कि किस टाइप के वो साइन यूज़ करने वाला है। अब इसके बाद देखो आप कि ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में हमने लेटर्स लिखे हैं, हम उसी सीक्वेंस में जो भी हमें प्रॉब्लम्स गिवन होगी उसको हम सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम लिखी हुई है 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पर जाएंगे, पहले देखेंगे कि हम पहले किस साइन के बारे में बात करें, कौन से साइन के बारे में हम यहाँ पर पहले डिस्कस करें। तो देखो यहाँ पर कि यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 3 है, तो इस सीक्वेंस में हम देखेंगे तो हमें पहले डिवीज़न देखने को मिल रहा है, एडिशन उसके बाद में है। इसका मतलब पहले हम डिवीज़न को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम एडिशन को सोल्व करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखो 6 डिवाइडेड बाई 3, तो हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे एंड प्लस 3। क्लियर? अब जब हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स डिविजिबल होता है। ठीक है, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 एंड उसके बाद में प्लस 3, और 2 एंड 3 आप इजीली बता सकते हो क्या होगा, 5। क्या होगा, 5। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखेंगे और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो। अब देखो आप, सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें क्या लिखा है, 5 इंटू 2 प्लस 4। तो देखो यहाँ पर 2 डिफरेंट साइन है, एक है मल्टीप्लिकेशन का एंड एक है आपका एडिशन का। जो साइन आपके थे वो कुछ इस तरीके से थे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड प्लस का साइन है। अब इसमें पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो 5 इंटू 2 कितना होता है, 5 2 टाइम्स होता है 10 एंड प्लस 4 क्या होगा आपका 14। इसके बाद देखो हम जैसे आगे चले हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचने को मजबूर हो सकते हैं कि पहले हम इस वाले डिवीज़न को सोल्व करें या इस वाले डिवीज़न को सोल्व करें। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप
आपको अगर सेम साइन देखने को मिल रहे हैं तो आपको हमेशा पहले जो साइन लिखा हुआ है उसको सोल्व करना है। यहाँ पर जो साइन फर्स्ट मतलब पहले आ रहा है उसको आपको पहले सोल्व करना, जो बाद में आ रहा है उसको आपको बाद में सोल्व करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं गिवन है उस केस की बात है। ये ब्रैकेट वाले केस में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो सिंपली लिखे हुए हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर भी ये अगर लिखे हुए होते सिंपली, तब भी हम अगर ये कंटिन्यू यहाँ पर इनके बीच में कोई और साइन नहीं है, कोई दूसरा डिफरेंट साइन नहीं है, दो साइन सेम साइन कंटिन्यू आ रहे हैं, उस केस की बात कर रहा हूँ। और उसमें भी आप जैसे प्लस और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि आप चाहे पहले वाले को करो चाहे बाद वाले को, ज़्यादा उसकी वैल्यू पर इफेक्ट आएगा ही नहीं, उसकी वैल्यू सेम, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। क्यों आएगा ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। खासकर आपको 7th क्लास में देखने को मिलेंगी ये चीज़ें, 6th क्लास में आपके सिलेबस में नहीं है। तो वहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि जो साइन है प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाला, उनको आप किसी भी एक प्रकार से सीक्वेंस में आप उसको सोल्व करोगे, यानी कि यहाँ पर अगर दोनों क्रॉस होते तो आप पहले इसको सोल्व करते या इसको सोल्व करते, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो उस चीज़ को बोलते हैं एक प्रकार से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, लेकिन इसके डिवीजन के और सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें पहले वाला सोल्व करना है और उसके बाद दूसरे वाला सोल्व करना है। यानी कि जैसे यहाँ पर क्या है, डिवीजन 2 टाइम्स डिवीजन है, तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद इसको। तो आपको थोड़ा सा हैबिट में ये रखना चाहिए कि आपको हमेशा अगर 2 साइन मतलब कंटिन्यू आ रहे हैं और वो सेम साइन है तो उस केस में आपको हमेशा फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देना है। अगर यह हैबिट में रहेगा तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि पहले हम मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडिशन को या मल्टीप्लिकेशन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि पहले हमें पहले वाला साइन सोल्व करना है और उसके बाद में दूसरे वाला। किस केस में, अगर दोनों साइन सेम साइन हो, या तो वो डिवीजन के हो सकते हैं या सब्ट्रैक्शन के हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के हो सकते हैं या एडिशन के हो सकते हैं। वैसे मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम उसमें किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो कि 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 5। अब जब आप 5 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। ठीक है, 5 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 एंड डिवाइडेड बाई 5। इसको आप फिर से लिख सकते हो 1/5। क्लियर। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 18 - 9 डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पहले हम किसको सोल्व करें। तो यहाँ पर देखो आपके पास सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर आपका सब्ट्रैक्शन सोल्व होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखो 18 - 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। तो यहाँ पर 18 को आप एज इट इज लिख दो क्योंकि अभी हम इसको सोल्व नहीं करने वाले। माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। अब यहाँ पर देखो आप जब आप 9 को 3 से डिवाइड करते हो, 9 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम। ठीक है, कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 18 - 3 क्रॉस 5। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अभी यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स थी, अभी यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई। अब इन 3 टर्म्स में कौन से साइन को हम प्रायोरिटी देंगे, मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3,
5 3 टाइम्स कितना होता है 15, कितना होगा 15, तो 18 माइनस 5 3 टाइम्स 15। अब हमारे पास 3 टर्म्स से कितने टर्म्स आ गई 2 टर्म्स, 3 टर्म्स से कितने टर्म्स आ गई 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स में तो हमें देखना नहीं है कि कौन सा साइन है कौन सा नहीं है, हमें अब जो भी साइन रिमेनिंग है उसको सॉल्व कर लेना है। तो 18 माइनस 15 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अभी हम थोड़े से टफ जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर फिर से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल जो बेसिक जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप फिर से एक बार इसको जो भी यहाँ पर साइन के साथ जो भी लिखा हुआ है इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने थोड़े से पहले वाले से थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, अभी हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसमें देखो 37 माइनस 24 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5। तो यहाँ पर देखो ये क्या आ गया ऑफ, क्या आ गया ऑफ। तो हम पहले किसको सोल्व करेंगे ऑफ को, क्योंकि उसके बाद आपके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ देखो आप 37 माइनस 24 ऑफ। अब ऑफ के केस में फिर हम करें क्या, ऑपरेट क्या करें। तो जब ऑफ लिखा हुआ होता है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उस मल्टीप्लिकेशन के साइन के हिसाब से इसको सोल्व करें। हम क्या करते हैं ऑफ के प्लेस पर क्या करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 37 माइनस अब 24 ऑफ 4, यानी कि 24 को 4 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें 96। 24 4 टाइम 96। इसके बाद आप देखो क्या है डिवाइडेड बाई 16 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो कि अब क्या होगा डिवीजन होगा, क्योंकि ऑफ वाला तो हमने सोल्व कर लिया। अब हम किसको सोल्व करेंगे डिवीजन को। तो यहाँ पर देखो 37 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5। अब 96 को जब आप 16 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा 16 6 टाइम कितना होता है 96। तो यहाँ पर कोसेंट कितना आ गया 6। तो यहाँ से क्या होगा 37 माइनस 6 क्रॉस 5। अब यहाँ से आप बता सकते हो पहले किसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। तो 6 इंटू 5 30। तो 37 माइनस 30, और 37 माइनस 30 कितना होता है 7। क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर क्या है 14 माइनस 8 के ऊपर विनकुलम है, उसके अलावा फिर ये मीडियम ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट हैं वो सोल्व किस सीक्वेंस में होंगे। ये पहले सिंपल वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद कर्ल वाला, फिर स्क्वायर वाला, यानी कि पहले स्मॉल वाला, फिर मीडियम वाला, फिर लार्ज वाला। तो आप चाहो तो इनका उसी सीक्वेंस में लिख सकते हो। चाहो तो इनको यहाँ पर क्या करो, इसको इनका सीक्वेंस सही कर लो, ऊपर से जिस सीक्वेंस में हम सोल्व कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में लिख लो। यहाँ पे क्या होगा ये आपका सिंपल, ये आपका कर्ल, और ये आपका स्क्वायर।
तो अब ये आपका सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। पहले मैंने केवल ब्रैकेट्स को लिख दिया था कि ये स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट होता है, फिर कर्व टाइप का और सिंपल टाइप का, जिनको लार्ज, मीडियम और स्मॉल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा? स्मॉल वाला, फिर कर्व वो मीडियम वाला और फिर लार्ज वाला। क्लियर? तो हम इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले बार ब्रैकेट, सबसे पहले ऊपर वाला जो बार ब्रैकेट है जिसको विनकुलम भी बोलते हैं, पहले वो सोल्व होगा। तो 14 माइनस 8, पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। क्लियर? तो यहाँ से बाकी के जो ब्रैकेट हैं उनको आप एज इट इज रहने दो। तो यहाँ पर 12 माइनस, अब ये ब्रैकेट पूरा सोल्व हो गया, यानी कि 14 माइनस 8 को हम सोल्व कर लेंगे। 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपको मालूम है 14 माइनस 8 कितना होता है? 6। यानी कि जो भी ब्रैकेट के अंदर गिवन होगा उसको हमें सोल्व कर लेना है पहले कंप्लीटली। तो 14 माइनस 8 6 एंड प्लस 7 माइनस 15। अब यहाँ पर देखो 2 डिफरेंट ब्रैकेट हैं अभी। तो पहले जो मीडियम वाला ब्रैकेट है, क्योंकि लार्ज वाले को हम बाद में सोल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, स्क्वायर ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। तो पहले हम मीडियम वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। अब मीडियम वाले ब्रैकेट में भी फिर हम क्या देखेंगे? मीडियम ब्रैकेट के अंदर फिर हम इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर कहीं ये तो नहीं गिवन। अगर ये गिवन है ब्रैकेट के अंदर तो हम इसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को कंप्लीटली सोल्व करने के लिए हम उसके अंदर जो ऑपरेशन यूज होंगे उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 12 माइनस 6 प्लस 7। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस केस में आप पहले सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, एडिशन भी। जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन साथ साथ गिवन हो तो आप उस केस में दोनों को, मतलब या तो आप एडिशन पहले कर सकते हो या फिर आप सब्ट्रैक्शन पहले कर सकते हो। कोई जो आंसर होगा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी को फॉलो करते हुए भी चल रहे हो तब भी आप पहले एडिशन करोगे, यानी कि आप पहले 12 को एंड 7 को आप ऐड कर दोगे। 12 एंड 7 को आप ऐड कर लोगे। तो 12 एंड 7 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको इस तरीके से लिख लो, 12 प्लस 7 माइनस 6 माइनस 15। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आप जब इंटीजर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को करने में और इजी होगा। ये जो क्वेश्चन है जहाँ पर यहाँ -6 है, यहाँ पर +7 है, आप यहाँ इन दोनों को भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, माइनस और प्लस के नंबर को। जब आप इंटीजर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से ऐड करेंगे। लेकिन अभी जैसा जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। तो 12 एंड 7 कितना होगा? 19 माइनस 6 माइनस 15। अब यहाँ पर देखो 19 माइनस 6 कितना होता है? 19 माइनस 6 आपका होता है 13 एंड माइनस 15। अब आपका ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया था, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, कंप्लीटली सॉल्व हो गया ना ये यहाँ पर। अब ये हो गया आपका 13 माइनस 15। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपने अभी इंटीजर पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर 13 माइनस 15 लिखा हुआ है तो इस केस में हम क्या कर देंगे इसको कि ये तो सोल्व होगा नहीं अगर आप डायरेक्टली सोल्व करोगे तो, क्योंकि 13 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है। तो यहाँ पर हम इंटीजर्स को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा -2। कैसे आया वो हम अभी आगे देख लेंगे जब हम इंटीजर्स की बात करेंगे। या फिर अभी आप चाहो तो अभी के लिए यहाँ पर नंबर को थोड़ा सा चेंज करके भी रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी बात करूँ, यहाँ पर अभी मैं 12 अगर पुट करता हूँ तो उस केस में यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन ये इंटीजर्स वाला अभी हम केस अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वहाँ से और क्लियर होगा कि यहाँ -2 क्यों आया है, वो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो मेरा पर्पज़ है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करवाने का वो आपको क्लियर हुआ होगा।
अब आप जो लास्ट क्लासेज में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, आप उनको एक बार और जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको थोड़ा और चीज़ें क्लियर हुई होंगी तो उनसे आपको समझ में आएगा। अभी मैं 1-2 एग्जांपल और लेने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो, लेकिन आप उन एग्जांपल्स को भी, उन क्वेश्चंस को भी आप एक बार फिर से जाकर देख सकते हैं। आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ये आपको, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुई होंगी। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद आप जो भी पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, जो डिस्कस किए हैं, उनको आप इस क्वेश्चन को करने के बाद आप फिर से जाकर देखना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता हो क्वेश्चन, तो आप फिर से कॉल करके या इंटरेक्ट, किसी भी मीडियम से इंटरेक्ट करके हमें बता सकते हैं कि आपको अभी भी डाउट है या नहीं है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी यहाँ पर देखो कि यहाँ पर डिफरेंट साइन दिए हुए हैं और ब्रैकेट्स हैं। तो हमें मालूम है सबसे पहले जो बार ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है, तो हम उसी से शुरू करते हैं। बाकी को हम एज इट इज रखते हैं। 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, 24 माइनस 8 इंटू 3 माइनस, अब यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे तो इसके यहाँ पर जो भी नंबर गिवन होगा उसको हम पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6 माइनस 4 है तो कितना हो जाएगा 2। अब जब जैसे ब्रैकेट कंप्लीटली सोल्व होता है, आप उसको ब्रैकेट के साइन को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 हो गया। बाकी के जो भी साइन होंगे वो आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद चलो नेक्स्ट स्टेप पर। 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, यहाँ पर आपका होगा 24 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो, जो स्मॉल वाला ब्रैकेट है इसके अंदर देखो क्या है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्ट। तो पहले किसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन को। तो 8 इंटू 3 24 एंड माइनस 2, बाकी सब चीज़ें एज इट इज। उसके बाद देखो 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, कर्ल ब्रैकेट 24। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो कंप्लीटली। 24 माइनस 2 कितना हो गया 22। कंप्लीट सोल्व होते ही ब्रैकेट को आप अब रिमूव कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो भी सोल्व हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 और 24 माइनस 22 2 होगा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अब इस 2 को तो लिख देंगे हम, लेकिन जब ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो साइन कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर इसके बाहर अगर कोई नंबर गिवन है तो आपको उस केस में इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पर ये 6 गिवन नहीं होता तो आप इसको एज इट इज ऐसे कैसे लिख देते, लेकिन इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर एक नंबर भी लिखा हुआ तो उनके बीच में कौन सा साइन पुट करें। अगर नंबर लिखा हुआ है तो उस केस में हम साइन पुट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो अब ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ ऑपरेशंस है। अब इनमें हम पहले किसको ऑपरेट करें, तो पहले हमें मालूम है कि हम पहले डिवीजन को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ से देखोगे 52 एज इट इज माइनस ब्रैकेट को जैसे ही ऑपरेट करें, वो डिवीजन को ऑपरेट करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 इंटू 2। अभी यहाँ पर देखो आप कि जब मैं 48 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो 4 टाइम डिवाइड होता है। कितने टाइम डिवाइड होता है 4 टाइम। तो 52 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2,
क्लियर। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट स्टेप 52 माइनस 4 इंटू 6 24 कितना होगा 24, क्योंकि यहाँ पर देखो सेम साइन है, रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम पहले फर्स्ट को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सेकंड को। ये हमें हैबिट में रखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन के केस में हमें यही करना होता है। आप इसके डिवीजन के और सब्ट्रैक्शन के केस में यही करना होता है। आप मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम जब हैबिट में रखेंगे तो हमारे से मिस्टेक होगी नहीं कभी। तो यहाँ पर हम पहले 4 और 6 को यहाँ पर ऑपरेट कर लिया, इसके बाद 2 को हम एज इट इज रख रहे हैं। इसके बाद देखो 52 माइनस, अब ये ब्रैकेट कंप्लीटली सोल्व हो सकता है, 24 इंटू 2 48, और 52 माइनस 48 हमें मालूम है कितना होता है 4। तो यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप इसके बाद में जो इससे लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन सोल्व करवाए थे उनको आप ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से वो इंटीजर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप अगर डाउट पूछते तो हम उसको तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इंटीजर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।